आप देख रहे हैं देश का पॉलिटिकल शो, जिसका समय है 12 से 2। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल लगातार स्टूडियो में बना हुआ है। बात जरा इंडिया गठबंधन की कर लेते हैं, जिसमें सीट शेयरिंग को लेकर घमासान मचा है। बिहार में इंडिया गठबंधन में टकराव की खबर सामने आ रही है। कांग्रेस का बिहार में 10 सीटों को लेकर दावा। कांग्रेस विधायक आनंद शंकर बड़ा बयान दे रहे हैं। बिहार में 10 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी, ये कहना है आनंद शंकर का। आपको बता दें, एबीपी न्यूज को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बिहार में आरजेडी ने कांग्रेस को 4 सीटें देने का ही प्रस्ताव रखा है। पहले सुनिए जरा कांग्रेस के नेता दावा क्या कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर अंदरूनी चर्चा चल रही है और एबीपी न्यूज को सूत्रों से बड़ी खबर मिली है। बिहार में जेडीयू और आरजेडी 17 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं और 4 सीट कांग्रेस को मिल सकती है और 2 सीटें वाम दलों को यानी सीपीआई और सीपीआईएमएल को मिल सकती है। और इस मसले पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं बिहार से कांग्रेस के विधायक आनंद शंकर। जो ये खबरें छनकर आ रही हैं सूत्रों के हवाले से, आप लोगों का क्या दावा है? और 17 अगर जेडीयू और आरजेडी लड़ेगी, कांग्रेस के खाते में सिर्फ 4 सीटें आती दिख रही। देखिए, ये सब जो बातें हैं ये सूत्र और हवा में ही चल रही हैं। ये बातें जब तक इंडिया गठबंधन के सभी नेता बैठकर फैसला नहीं लेंगे और उस पर जब तक फाइनल मुहर नहीं लगेगा, तब तक ये बातें बेमानी है। जहाँ तक बात है कांग्रेस के लड़ने की, निश्चित रूप से कांग्रेस का दावा 10 सीटों पर है, लेकिन इसके बाद भी मैं ये कह रहा हूँ कि ये सारी बातें जो हैं वो बैठ कर तय होंगी। सभी लीडर्स जो हैं वो बैठेंगे, बैठ कर तय करेंगे किस दल को कितना लड़ना है, कितनी सीटों पर लड़ना है, कौन उनके प्रत्याशी होंगे। ये बैठक के बाद निर्णय लिया जाएगा। तो ये बातें अगर आ रही हैं तो ये बातें बेमानी है। आपकी बात बिल्कुल अपनी जगह ठीक है, लेकिन जो 10 सीट आप कह रहे हैं कि कांग्रेस बिहार में 10 सीटों पर दावा करेगी या किया है, उसका क्या आधार है? देखिए, सभी जो दल हैं वो चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लड़ें। ये तो सभी दल के जो चाहने वाले हैं, सभी दल के जो नेता हैं, वो अपने अपने दल को ज़्यादा सीटें देना चाहते हैं। तो हमें भी ये ख्वाहिश है कि हमारी पार्टी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर लड़े। आधार यही है। तो सुना आपने किस तरीके से आधार गिनाया जा रहा है और आधार के आधार पर ही सीट को लेकर दावेदारी की जा रही है। हालांकि सूत्र ये बता रहे हैं कि महागठबंधन ने तय पाया है, या यही कहें बिहार में इंडिया गठबंधन ने तय पाया है, ये प्रस्ताव है कि साहब आरजेडी और जेडीयू 17 सीट और 4 सीटें कांग्रेस को दे दी जाए लड़ने के लिए और 2 सीट जो है वो लेफ्ट दलों को दे दी जाए लड़ने के लिए। हालांकि कांग्रेस सामने आ गई है और दावेदारी 10 सीटों पर कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। तो सवाल तो फिर पूछा जाएगा ना, इंडिया गठबंधन में ठनी अब कौन देगा कुर्बानी? बड़े भाई की भूमिका में तो विजय जी कांग्रेस ही को बार बार कहा जा रहा है। विधायक जो कह रहे हैं उसको मैं गठबंधन के सीटों के बंटवारे की गंभीरता से नहीं लेता। वहाँ पर वो अलग लेवल पर हो रहा है। विधायक जो कह रहे हैं वो तो ठीक है, और अगर वो ऐसा चाहते हैं कि वहाँ पर भी एनडीए ही जीते तो 10 सीटें 15 सीटें जितनी सीट लेना चाहें। सवाल सीट लेने का नहीं है ना, सवाल सीट लेने का नहीं ना, सवाल सीटें जीतने का है कि कांग्रेस का कितना वहाँ पर वजूद है, कितनी ताकत है। और आरजेडी जिसके लिए कह सकते हो कि आप पिछली बार 0 पर थे, लेकिन आज वो विधानसभा में और वोट बैंक के हिसाब से मजबूत पार्टी है। तो जेडीयू और आरजेडी मिलकर ही एनडीए को वहां पर चेतावनी वो चुनौती दे सकते हैं। एक बात मैं जो कह रहा था कि अभी बात हुई कि एनडीए के पास बड़े सहयोगी दल नहीं है, ये बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन जो छोटे सहयोगी दल हैं वो भारतीय जनता पार्टी को एनडीए के मुकाबले में इंडिया गठबंधन को सीटों को रोकने में मदद करेंगे, क्योंकि हर 36 दल है इस समय छोटे छोटे एनडीए के साथ जो है, और वो छोटे छोटे दल इंडिया गठबंधन की सीटों पर रोक लगाने में मदद करेंगे। इस तरह से हुआ है, यूपी और बिहार दोनों जगह पर होगा। तो मुझे लगता है कि जहां पर हर पार्टी का 10,000-15,000 वोट है, वो उन सीटों पर रोकने में मदद कर सकता है और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक इनडायरेक्ट मदद वहां पर हो सकती है। और दूसरा, परसेप्शन में बहुत मदद करेगा, क्योंकि वो ज़्यादातर पार्टियां ईबीसी पार्टियां हैं और बैकवर्ड पार्टियां हैं, तो वो भी बीजेपी को परसेप्शन में बहुत मदद करेंगे। आप देखिएगा कि उसका असर 15,000-20,000, मैं उत्तर प्रदेश का भी देख रहा कि जिसमें राजभर जैसे जो लोग हैं वो 15,000 वोटों से काफी उन्होंने असर डाला था वोटों सीटों पर। मैं आगे बढ़ रही हूँ जरा सा, उसके बाद चर्चा और बढ़ा लेंगे। जेडीयू के नेता हैं केसी त्यागी, उनकी तरफ से बयान सामने आया। वो कह रहे हैं कि अभी सीट बंटवारे को लेकर चर्चा नहीं हुई है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अगर छोटे दलों से गठबंधन करती तो फिर आज ये हालत नहीं होती। कांग्रेस को दूसरे दलों को साथ लेकर चलना चाहिए। तो
कहीं ना कहीं कांग्रेस को नसीहत जो केसी त्यागी की तरफ से दी जा रही है। विधानसभा चुनाव जिसमें कांग्रेस पार्टी ने इंडिया गठबंधन के साथियों को जगह नहीं दी और बार बार ये दोहराया गया कि साहब इंडिया गठबंधन तो लोकसभा चुनाव के लिए हुआ है, विधानसभा चुनाव का इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो गठबंधन के दल हैं वो इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस को घेर रहे हैं। सुनिए। 3 राज्यों में चुनावी हार के बाद में क्या कांग्रेस की स्थिति इंडिया गठबंधन में कमजोर हो रही है? केसी त्यागी साहब हमारे साथ में है। सर, ऐसी जानकारी आ रही है कि आप लोग और आरजेडी मिलकर के कांग्रेस को बिहार में ज्यादा सीट भी नहीं देने की तैयार में? नहीं, सीटों को बंटवारे को लेकर के अभी किसी प्रकार की प्रारंभिक चर्चा प्रारंभ नहीं हुई। 3 राज्यों में जो कांग्रेस की पराजय है उसका अफसोस हमको कांग्रेस से ज्यादा है। और अगर इन 3 राज्यों में कांग्रेस पार्टी जीत गई होती तो 24 की राह हमारी और आसान हो गई होती। इतना अफसोस हमको जरूर है कि हमारी मित्र पार्टी छोटे छोटे दलों को जिनको हम इग्नोर करते हैं उनसे भी आंशिक रूप से सीट बंटवारा करके लड़ती, शायद हो सकता अच्छे नतीजे निकलते, जैसे राजस्थान में लोकदल के साथ वो कर सकते थे। राजस्थान में जो दूसरी पार्टी है बेनीवाल की, उसके साथ कर सकते थे। और इसी तरह से मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी का जो अहंकार था उसने भी जीत के रास्ते बंद किए। यद्यपि कांग्रेस पार्टी के वोट प्रतिशत में और बीजेपी के वोट प्रतिशत में ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन सर, इस सवाल ये उठता है कि क्या जो है कांग्रेस, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि कुछ नेताओं का अहंकार, क्या कांग्रेस आपको लगता है कि जितनी सीटें आप लोग देने की बात कर रहे हैं उस पर तैयार हो पाएगी? क्योंकि कांग्रेस को ही बड़ा दिल दिखाने की लगातार आप लोग बात भी करते रहे। नहीं, हम कांग्रेस पार्टी के साथ किसी तरह का ना कोई विवाद है और यूं भी बिहार मॉडल है। आपके चैनल ने जो सी वोटर के साथ जो नतीजे निकाले हैं उसमें भी उत्तर भारत में हमारा गठबंधन और नीतीश कुमार अव्वल आए हैं, सबसे ज्यादा चमकीले हैं। लेकिन गठबंधन की लेकर के सीटों की प्रारंभिक वार्ता अभी जारी है और हमें लगता है कि नीतीश कुमार और उनके सहयोगी साथी मिलकर के इसको निपटा लें। मतलब कांग्रेस को अगर जो है 4-6 सीटें भी देंगे तो आपको लग रहा है बात बन जाएगी? नहीं, हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। कोई टिप्पणी। इस सबके बीच में सर जो है एक और जो है संजय राउत का बयान सामने आया है कि इंडिया गठबंधन में कई जो प्रधानमंत्री के चेहरे हैं, उद्धव ठाकरे, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, नीतीश कुमार कहाँ सर? वो खड़गे जी का, शरद पवार जी का और नीतीश कुमार जी का नाम लेना क्यों उनको ध्यान नहीं रहा, ये मुझे अफसोस है। अच्छा, एक आखिरी सवाल। तो सर ऐसे में आपको लग रहा है कि अभी इंडिया गठबंधन में कांग्रेस थोड़ी सी पहले से कमजोर हुई है इन हारों के बाद में और उसको अपना अहंकार कम करना होगा पार्टी के कुछ? हम उस दृष्टि से नहीं देखते। कांग्रेस पार्टी को थोड़ा सा और एकोमोडेटिंग होने की आवश्यकता है। और आइए सीधे रुख करते हैं। इस वक्त खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, एसबीएसपी के अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश राजभर जी। जरा उनसे जान लेते हैं। ओम प्रकाश राजभर जी, क्या लग रहा है आपको, ये जो आंकड़ा ओपिनियन पोल का सामने आया है, दोबारा से मोदी सरकार की देश में वापसी? दिक्कत आ रही है, आवाज साफ नहीं आ पा रही है। मैं दोबारा कोशिश करूंगी सर आपसे बात करने की, अभी दिक्कत आ रही है। समझेंगे ओम प्रकाश राजभर जी से कि आखिरकार उन्हें क्या लग रहा है, इंडिया गठबंधन क्या बिल्कुल चुनौती नहीं दे पा रहा है एनडीए को? और इस बीच ये जो सीट बंटवारे को लेकर अलग अलग बयान सामने निकल कर आ रहे हैं इंडिया गठबंधन में ठनी कौन देगा कुर्बानी? दिबांग जी, आपको क्या लग रहा है, बिहार के संदर्भ में अगर बात की जाए तो मामला कहां फंस सकता है इंडिया गठबंधन में? देखिए, अगर आप ध्यान से सुने, ये जो कांग्रेस के विधायक बोल रहे थे, वो कह रहे थे कि ऐसा हम चाहते हैं लेकिन बातचीत करके हम सुलझा लेंगे। मुझको लगता है कि ये थोड़ा इसमें पार्टियों को हिदायत देनी चाहिए अपने नेताओं को, खासतौर पर जो विधायक हैं, सांसद हैं, कि थोड़ा भाषा इस तरह के बयान न दें, आधिकारिक बयान दें तो अच्छा होगा। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि ये पार्टियां कहती हैं हम लोकतांत्रिक पार्टियां हैं और ये लोकतंत्र है कि साहब आपको कुछ भी बोलने का छूट है,
और उसमें इस तरह की चीज़ें उछलती हैं, पर जो निकल कर आएगा वही असली होगा। और उसमें आपने देखा कि जो मजे हुए नेता हैं केसी त्यागी, तमाम कोशिश के बावजूद, और बड़े अच्छे हमारे रिपोर्टर अंकित वहाँ थे, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं, कमिट नहीं किया। और जो भी पार्टी है, अगर किसी भी विधायक से, सांसद से, अगर आप किसी भी पार्टी के गठजोड़ जहाँ हो रहा हो वहाँ पूछेंगे तो वो हमेशा ज़्यादा सीटों की मांग करेगा, तो स्वाभाविक है। और इसमें मेरे ख्याल से इतने वरिष्ठ लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो हम लोग सब ये जानते हैं ये खेल कैसे होता है। यानी अगर आप चुनाव से पहले बड़े से बड़े नेताओं से भी, पार्टी के शीर्ष नेताओं से भी पूछ लें, तो अगर 200 सीट हो तो उनका आंकड़ा जोड़ें तो 500-600 का निकलता है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ये जरूर है कि ये गठबंधन का काम ढीला चल रहा है, और उसके लिए कांग्रेस पूरी तरह से जिम्मेदार है, जिस तरह से उन्होंने समय जाया किया विधानसभा चुनाव में। जल्दी से सर, ये जो सीट मांग रहे हैं आदरणीय विधायक जी, अगर ऐसी सीटें पहले भी देखा होगा आपने, उत्तर प्रदेश के जब विधानसभा चुनाव होता कांग्रेस ने मांगी थी और कांग्रेस को दे दी गई थी। किस बर्बादी में गई थी वो सीटें, ये भी ध्यान रखा है। 2017 का आप यहाँ पर याद ताज़ा करवा रहे हैं। बिहार का 2020 का देखिए, 2020 में देख लीजिए, वहाँ पे जिसमें कहा गया कि साहब महागठबंधन आरजेडी हारी इस वजह से क्योंकि ज्यादा सीटें कांग्रेस को दी गई। महत्वपूर्ण, बिल्कुल। मुझे लगता है जरा जल्दी से एक और खबर ले लेते हैं। बिहार में इंडिया गठबंधन में सीटों को लेकर ये जो रस्साकशी वाली खबर सामने निकल कर आ रही है, कांग्रेस को आरजेडी की तरफ से जो कहा गया है कि साहब 4 सीटें हम देंगे कांग्रेस पार्टी को, जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं आरजेडी के प्रवक्ता हैं मृत्युंजय तिवारी, उनका बयान सामने आया है। बिहार में जेडीयू आरजेडी ड्राइविंग सीट पर है, ये कहना है मृत्युंजय तिवारी का। सभी दल कुर्बानी देने को तैयार हैं, ये कह रहे हैं मृत्युंजय। जिसको जितनी सीट मिलेगी वो उन पर लड़ेगा। सुनिए जरा मृत्युंजय तिवारी की तरफ से क्या कहा जा रहा है। बिहार महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर सोर्सेस के हवाले से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हैं। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं महागठबंधन में, जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस और सीपीआई-एमएल, सीपीआई और साथ में आपके सीपीएम भी है। तो एक जानकारी ये आ रही है कि आरजेडी जो है कांग्रेस को 4 सीट देगी। नहीं, देखिए ये आपके सूत्र क्या हैं, कहाँ से जानकारी आपने लाई है, ये हमें नहीं पता है। हमें पता है कि बिहार की 40 सीट पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार होंगे और वो जीतेंगे। अब इसमें कांग्रेस को कितना सीट मिलेगा, आरजेडी कितना, जेडीयू कितना, वामपंथी कितना, कम्युनिस्ट पार्टी को, ये सब हमारे लिए प्राथमिकता नहीं है। हम सामूहिकता के साथ लड़ेंगे, मजबूती के साथ लड़ेंगे। जिसको जितनी सीट मिलेगी वो सीट जीतने का सब लोग प्रयास करेंगे। इसलिए 40 सीट बिहार में कैसे इंडिया गठबंधन जीते, ये हमारी प्राथमिकताओं में है। अब सूत्रों के हवाले से तो बहुत सारी खबरें चलाई जाती है, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जा सकती। ड्राइविंग सीट पर बिहार में तो जेडीयू आरजेडी रहेगी ना, कांग्रेस तो देश भर में लड़ रही है, आप लोग तो पूरे देश भर में नहीं लड़ रहे। हम तो कह रहे हैं जब 27-28 दल इंडिया गठबंधन में है, अब बिहार है, उत्तर प्रदेश है तो वहाँ समाजवादी पार्टी है, बिहार में आरजेडी जेडीयू है, बंगाल में ममता दीदी की, ये कांग्रेस भी हकीकत तो समझती ही है ना। तो सब लोग जब उद्देश्य बड़ा है, लक्ष्य बड़ा है, तो सब लोग कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, सब लोग मिलकर लड़ने के लिए तैयार हैं। देश को, लोकतंत्र को, संविधान को बचाने के लिए बड़ी लड़ाई। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी को आप सुन रहे थे, जो कह रहे हैं कि क्योंकि लड़ाई बड़ी है इसी वजह से सब तैयार हैं कुर्बानी देने को। सवाल आपके सामने जो इस वक्त है स्क्रीन पर वो ये कि सीट शेयरिंग पर अड़ेंगे, मोदी से कैसे लड़ेंगे, और शायद इस सवाल की समझ इस वक्त इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं उनको आ चुकी है कि लड़ाई यहाँ पर बड़ी है, जिसका जिक्र अभी मृत्युंजय जी कर रहे थे। विनोद जी, सबसे बड़ा जो है इसमें काम किया है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की हार ने। अगर कांग्रेस से चुनाव जीत जाती तो शायद उसका रुख थोड़ा अड़ियल हो जाता और फिर दिक्कतें आती। अब कांग्रेस इस तरह से नरम, ये जो आपके विधायक जी थे कांग्रेस के, इनको थोड़ी तय करना है, तय तो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे इनको करना है कि कितनी सीट कांग्रेस लड़ेगी। कांग्रेस पास उम्मीदवार है कि नहीं, पहले ये देख लो कि क्या 10 सीटों के लायक उम्मीदवार है लोकसभा के लिए वहां पर। तो ये तो ठीक है, दावा है, ये वैसे ही किस्सा है कि चौधरी चरण सिंह के पास एक सज्जन गए, उन्होंने एप्लीकेशन दी, वो गृह मंत्री थे कि साहब तोप का लाइसेंस दे दीजिए। तो चौधरी साहब ने डाटा, बोले तोप का भी लाइसेंस हुआ करे, बोले साहब तोप का करोगे नीचे तक जाते तमंचे का हो ही जाएगा। तो ये वो है कि आप 10 मांगो तो 6 हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी, 5 हो जाएंगी, बार्गेनिंग चल रही है, मतलब बार्गेनिंग है। और पिछली बार जो है 6 सीट पे लड़ी थी, जबकि आरजेडी और कांग्रेस का लेफ्ट राइट गठबंधन था, जेडीयू नहीं था, जेडीयू नहीं था, 6-7 सीटों में ऐसे लड़ी थी, 10 से कम सीटें थी। तो मुझे लगता है कांग्रेस उससे ज्यादा जो उसकी सीटिंग है, एक रजिता रंजन सीटिंग है, एक जो है कोई
एक आध और शायद 2 MP हैं वहाँ से रंजीता या एक- रंजन तो शायद राज्यसभा में है। राज्यसभा, कांग्रेस ने हाँ, एक ही sorry, सीट जीती थी वहाँ नहीं, पर। पिछली बार थी। नॉर्थ बिहार वाली सीट एक कांग्रेस तारिक पिछली बार अनवर हारते जीती रहे एक थी। बार जी, वहाँ जी, सुपौल जी, से जी, जी। तो इस तरह कुछ सीटें उनको मिल सकती हैं, हाँ, 4-5 सीटें। ठीक है। इससे ज्यादा वहाँ उनका दावा न बनता है और न बनना चाहिए। ठीक है। और इस बीच देखिए किस तरीके से सियासी सुगबुगाहट तेज होते हुए 24 चुनाव को लेकर सूत्रों के हवाले से खबर ये आई कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 8 सीट से ज्यादा देने के पक्ष में नहीं। और अब उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अजय राय, उनका बयान सामने आ गया है। वो कह रहे हैं कि हम बब्बर शेर की तरह पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं। आलाकमान सीट बंटवारे पर फैसला करेगा, ये कहना है अजय राय का। सुनिए। जो साथी दल हैं जैसे समाजवादी पार्टी है उत्तर प्रदेश में, सूत्रों के मुताबिक कहा जाए कि वो दबाव बना रहे हैं, उनका जो मन है वो 8 से 10 सीट से ज़्यादा देने का नहीं है गठबंधन में कांग्रेस को। तो कांग्रेस की क्या तैयारी है? 80 में से कितनी लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ाएगी, प्रत्याशी उतारेगी पार्टी? देखिए, कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ता और अपने लोगों से हम लोग उससे चल रहे हैं, अपनी सोच से चल रहे हैं और निश्चित तौर से हम ताकत के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस के अंदर निश्चित तौर से ऐसे ऐसे वर्ग और सभी लोग जुटे हैं। आप देख सकते हैं जिस जगह पर आज हम लोग यहाँ पर हैं, मुरादाबाद में, या हमारे अभी जो पिछला मेयर का चुनाव हुआ है उसमें ज़बरदस्त हमारे वोट का इजाफा हुआ है। बनारस से जहाँ मैं आता हूँ वहाँ जहाँ के प्रधानमंत्री सांसद हैं वहाँ ज़बरदस्त वोट का इजाफा हुआ है। लगभग 1 लाख वोट वहाँ हम पाए हैं। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव में अच्छे वोट मिले हैं कांग्रेस को, लेकिन जो ये 3 राज्यों में चुनाव के नतीजे आए, मध्य प्रदेश और राजस्थान की हार के बाद, माना जा रहा है साथी दल जो है आपके वो आप पर दबाव बना रहे हैं। नहीं, देखिए, उसमें भी हमारा वोट का प्रतिशत आप देख लीजिए, हमारा वोट का प्रतिशत घटा नहीं है, बढ़ा है या कमोबेश वही रहा। थोड़ा मध्य प्रदेश में जरूर कम हुए थे हमारे वोट का प्रतिशत में, बाकी हर जगह बढ़े। कांग्रेस क्या मांग करेगी उत्तर प्रदेश में सीटों का? 80 में से लगभग मांग नहीं करेगी। हम अपना जो हमारा है, जो हमारी चीज़ें हैं, हक और अधिकार के साथ हम लेंगे। उसमें मांग करने वाली बात नहीं है। हम सीटों का बंटवारा तय हो के साथ खड़े हैं। हम वो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। हमारा जो काम है अपनी पार्टी का विस्तार करना, मजबूत करना, उसमें हमारा एक एक कार्यकर्ता पूरी, जैसा राहुल जी ने कहा बब्बर शेर है, तो हम अपनी पूरी ताकत के साथ काम कर रहे हैं और उसको बढ़ा रहे हैं। अजय राय को सुन रहे थे। आप कह रहे हैं बब्बर शेर की तरह काम कर रहे हैं, पदयात्रा पर निकले हुए हैं इस वक्त प्रदेश में। कांग्रेस के लिए एक नई जमीनी ताकत जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष। 2024 लोकसभा चुनाव का पहला ओपिनियन पोल जो एबीपी न्यूज पर आपने देखा है, और इस पर अब जो सियासी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, बीजेपी के सांसद हैं अनिल जैन, उनका भी बयान आया है। कह रहे हैं हम हैट्रिक लगाने जा रहे हैं, बीजेपी सर्वे से ज्यादा सीटें जीतेगी, कांग्रेस का बुरा हाल होगा, इंडिया गठबंधन में जल्द दरार भी बड़ी होने जा रही है, कांग्रेस को कोई सीट देने को तैयार नहीं होगा इंडिया गठबंधन में। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं अनिल जैन। तो साहब, एबीपी न्यूज का जो ओपिनियन पोल आया है, सर्वे आया है, उसमें 295 से 335 सीटों तक भारतीय जनता पार्टी को मिल रही। तो प्रधानमंत्री ने जो बात कही हैट्रिक की, तो वो तो पूरी ही हो दिखती रही। निश्चित रूप से देश का जो माहौल है, और खासकर इस 5 राज्यों के चुनाव के बाद जिस प्रकार से 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की अभूतपूर्व विजय हुई है, तो उसके हिसाब से देश का मूड समझ में आता है। जो ये आंकड़ा है, आप 335 और जो भी है आंकड़ा कहीं और भी जा सकता है, आगे भी जा 350 इसके ऊपर भी जा, मुझे लगता है 350 से 400 के बीच में भी आंकड़ा जा सकता है। लेकिन एक इंडिया गठबंधन को भी करीब 200 सीटें मिलती दिख रही हैं। लगता नहीं कि इंडिया गठबंधन चुनाव आते आते इनरिलेवेंट हो जाएगा? आप राज्यवार अगर विश्लेषण करेंगे गठबंधन का, तो गठबंधन स्टैंड ही नहीं करता। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कांग्रेस को 2 सीट देने को तैयार है, बिहार में 4 सीट देने को तैयार है। तमाम ऐसे प्रांत हैं जहां बिल्कुल कांग्रेस की स्थिति है नहीं, और महाराष्ट्र में भी इन तीनों पार्टियों में आपस में कितनी बनेगी, कितनी ठनेगी, ये यू नेवर नो। तो आखिर ये कहां से सीटें लाएंगे? बिहार में हमारी सीट बढ़ेगी, हाँ ये बात है। महाराष्ट्र में थोड़ा लग सकता है 1-2 सीटों का हेरफेर हो, लेकिन इतनी जगह से सीटें बढ़ रही हैं, वो एक बहुत बड़ा उछाल है। लेकिन आरजेडी जेडीयू गठबंधन का कहना है कि हम बिहार की 40 की 40 जीतेंगे, बीजेपी का खाता भी नहीं खुलेगा। ये ख्याल अच्छा है, तेजस्वी यादव ने ख्याल अच्छा है, जनता को सब समझ में आता है। और जिस प्रकार से ये नीतीश कुमार इररिलेवेंट हो रहे हैं, और जिस प्रकार से तेजस्वी के ऊपर भ्रष्टाचार के मामले हैं, और इनको अब देश की जनता खाली जाति में और खाली फ्लूक में चलने वाली नहीं है। जनता